नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, कुछ ऐसी गलतियां, ऐसी मिस्टेक्स हर प्रेग्नेंट वुमेन से हो जाती है और कई बार आपने सुना भी होगा, जिसकी वजह से कुछ बच्चों में मेंटल या फिजिकल एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। बच्चा या तो देखने में अलग दिखता है, या फिर हाव भाव से अलग दिखता है, या फिर उसमें कुछ ना कुछ बाय बर्थ कॉम्प्लिकेशंस रहती ही हैं, और जो काफ़ी ज़्यादा पीड़ादायक होते हैं पेरेंट के लिए देखना कि हमारा बच्चा नॉर्मल क्यों नहीं है। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप इन कमियों को दूर कर लेती हैं, जो मैं आगे बताने वाली हूँ, इन गलतियों को अगर आप दूर कर लेती हैं तो आपका बच्चा हेल्दी हो जाएगा। और कई बार जेनेटिक प्रॉब्लम भी होता है, क्रोमोजोम जो होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं, जिसकी वजह से भी बेबी में मेंटल या फिजिकल एबनॉर्मेलिटी हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है। आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद समझ जाएंगे कि अब आप प्रेग्नेंट हैं तो ये सारी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले बात कि महिलाओं के लिए फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बेनिफिशियल होता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड आपके बच्चे को प्रोटेक्ट करता है उन सभी विकारों से जो कि गर्भ के अंदर उसको हो सकता है। फॉलिक एसिड आप जब प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तभी से ले सकती हैं, डॉक्टर के कंसल्ट से या विदाउट डॉक्टर के कंसल्ट से, क्योंकि ये हर प्रेगनेंसी प्लान करते हुए वुमेन को देना चाहिए, मिलना चाहिए। उनको अगर फॉलिक एसिड अच्छे से मिलेगा तो आगे जाके प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बार प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है पहले दूसरे या तीसरे, कभी भी 20 वीक्स के पहले। तो ये सारी जो प्रॉब्लम होती है फॉलिक एसिड नहीं होने देता है। फॉलिक एसिड की टैबलेट थ्रू आउट प्रेगनेंसी में 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एडवाइस की जाती है, दी जाती है, प्रिस्क्राइब की जाती है, और ये लेनी ही पड़ती है महिलाओं को। तो फॉलिक एसिड क्या काम करता है? फॉलिक एसिड मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जो कि या तो सप्लीमेंट्स के द्वारा मिल जाता है, डायरेक्टली आप इसकी मेडिसिन ले सकती हैं, या फिर आपको नेचुरल चीज़ों से भी मिल जाता है। तो घर पे जितने भी हरे पत्तेदार साग सब्जियाँ होते हैं, पालक, मेथी, ये सारी चीज़ें आप अगर खाती रहती हैं कंटिन्यूटी बेस पे, एक एक दिन छोड़ करके वीक में 2 या 3 दिन भी खाएंगी, तो आपके शरीर के अंदर फॉलिक एसिड बहुत अच्छे मात्रा में रहेगा, जो आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी आने साथ ही साथ फ्रेंड्स, विटामिन की कमी कभी भी नहीं होने देनी चाहिए शरीर के अंदर प्रेग्नेंट वुमेन्स को। और विटामिन हमें मिलता है वेजिटेबल से, साग से, सब्जियों से, इसके अलावा फ्रूट से, फ्रेश फ्रूट से, इसके अलावा फ्रेंड होल ग्रीन जितने भी व्हीट होते हैं इससे, और साथ ही साथ फ्रेंड्स दालों से। तो आप ये सारी चीज़ें अपने डाइट में नेचुरल चीज़ें शामिल करके रखेंगे तो आपको जितने विटामिन की ज़रूरत है वो मिलती रहेंगी। और प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर विटामिन की कमी की वजह से भी बच्चे का विकास ठीक तरीके से संपूर्ण नहीं हो पाता है। बहुत बार प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो जाती है अगर ग्रोथ अच्छा नहीं होता है बेबी का। तो फिर फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आपको डेली स्प्राउट्स खाना ज़रूरी है, दालें खाने ज़रूरी हैं, बीन्स खाने ज़रूरी हैं, इसके अलावा फ्रूट्स लेना ज़रूरी है। तो विटामिन का सेवन आपका मन करे या ना करे आपको लेना ही चाहिए। बहुत सारी महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस की परेशानी होती है स्टार्टिंग के फेज़ में, जिसकी वजह से वो कुछ भी खाती पीती नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है कि शुरुआत के मंथ से ही आपको ये सारी चीज़ें करनी है, बाद में नहीं, क्योंकि शुरुआती दौर में ही मिसकैरेज के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर इस समय आपका शरीर भरा पूरा पोषक तत्वों से भरपूर रहेगा तो आपको ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी, आपका बच्चा बहुत हेल्दी होगा फ्रेंड्स। इसीलिए हेल्दी डाइट को बिल्कुल अपने न्यूट्रिशन डाइट में इंक्लूड करके रखिए। और ये आपको फ्रूट और वेजिटेबल से मिल जाता है, और घर में ही जो आपके किचन में बुजुर्ग लोगों से भी पुराने ज़माने में आपने सुना होगा कितना हेल्दी बच्चा होता था, नॉर्मल डिलीवरी होती थी, वो लोग इतना ज़्यादा चटम पटरम चीज़ों में नहीं रहते थे। तो घर के जो नेचुरल चीज़ें होती हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा खाद्य पदार्थों का यूज़ कम किया जाता है, वैसे चीज़ का कंज्यूम आपको बढ़ाना चाहिए। इसीलिए डाइट में हमेशा डेली 1 कटोरी दाल होनी चाहिए, 1 कटोरी दही होनी चाहिए, साथ ही साथ फ्रूट होना चाहिए दिन भर में 1 या 2 टाइम। तो ऐसा करने से आपको जितने भी विटामिन और न्यूट्रिशन है उसकी डिफिशिएंसी बढ़ती जाएगी और आपको प्रेगनेंसी में कोई भी दिक्कत या रुकावट
नहीं होगी। इसके साथ ही साथ फॉलिक एसिड लेना बिल्कुल भी ना भूलें। फॉलिक एसिड अपने प्रेगनेंसी में जारी रखें। एक भी दिन आपको जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है उसको टाइम से लेना जरूरी है, स्किप नहीं करना है। डॉक्टर के पास जाकर के टाइम से विजिट करना है। अपने फिजिकल या मेंटल ग्रोथ जो बच्चे का स्कैन के द्वारा पता लगता है उसका स्टडी कराना जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर आप इन बातों का ध्यान देंगी तो आपको प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बच्चा भी बहुत हेल्दी होगा, हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो फ्रेंड्स, अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर गाइस, नमस्कार।